लिखे तो ट्रिग्नोमेट्री है। ये गलती से आप लोग को सिलेबस में दिया बाबू, स्कूल वाला लूटने के लिए क्लास 10 में ये दिया है, लेकिन हम लोग 4-5 के बच्चे को आराम से पढ़ाएंगे, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना रहता। एगो ऐसे बाबू है ना, ऐसा चित्र बनाना रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं ना। अभी इसमें बाबू आपको बताए थे बाबू, ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री वाला सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और जो एंगल कंसीडर करोगे, मान लो ये एंगल कंसीडर करते हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एगो जो बच जाता है उसको हम लोग बेस कहते हैं ना, बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, ये याद रखना, ये वाला याद रखना, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर एच। इसका उल्टा है, cos का उल्टा सेक और tan का उल्टा cot, है ना, इसका उल्टा नीचे, ठीक। अब आपको बाबू ये कुछ कुछ फार्मूला होते हैं, ये फार्मूला जब तक जिंदगी में जीवित रहोगे, कुछ का एग्जाम दोगे, ये सब फार्मूला का यूज पड़ेगा। इसमें 3-4 गो है ना, 3-4 गो। पहला फार्मूला क्या सर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना, हमेशा यूज होगा, है ना, याद रखना। ये फार्मूला, ये फार्मूला, ठीक है ना। ये फार्मूला ऐसा डाउन करो जी, रोशनी से वीडियो ऑन करो, ठीक है। तो ये सब याद रखना, बाकी और है ना। तो ये याद रखना, प्रूफ याद रखो चाहे नहीं रखो, उससे हमको मतलब नहीं, प्रूफ आता भी नहीं है ना, आता नहीं है ना, फिर भी आपको बता दी है ना। क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, तो अभी याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, एगो याद रखना, बाकी इससे 3 गो निकलेगा, है ना। देखो किया क्या गया है, प्रूफ कैसे लाया, कैसे गया था, आसान सा है, बचपन में पढ़ा है ना, बचपन में पढ़ा है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ा रहे हैं, है ना, इतनी सा था, उसी समय से पढ़ा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान सुनिए, तो म्यूट करो जी, पाइथागोरस थ्योरम बाबू जब इतनी सा था उसी समय से पढ़ा रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान सुनिए, वीडियो ऑन करो जी, शैतान इसको तो कूट देंगे पकड़ के। नेटवर्क नहीं चल रहा है। नेटवर्क नहीं, ऑन करो पहले, देखते हैं नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक। नेक्स्ट बाबू ये होता, अभी इसको पहले लिख दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, अरे इसको ऐसे ऐसे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ सर। सारे में क्या करो, हाइपोटेनस का स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्यों सर, क्योंकि हमको फार्मूला लाना इसलिए कर रहे हैं ना, और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, सारे में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड कुछ भी नंबर को जोड़ सकते हो, किसी नंबर को घटा सकते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, इससे मेरा एक्चुअल इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, एक्चुअल इफेक्ट कोई चेंज नहीं होता ना। तो हमने दोनों साइड क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, है ना, इससे क्या हो गया, हमको फायदा हो गया, है ना। देखो कैसे, पी स्क्वायर है, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर है, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एच एच ऊपर ऊपर मर गया, मर के 1 बचेगा। अभी क्या हुआ, पी स्क्वायर एच स्क्वायर को बचपन में पढ़ा है, पी बटा एच को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एच स्क्वायर को बी बटा एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 1 हो गया, ठीक। ठीक सर, पी बटा एच का है सर, ऊपर देखो, ऊपर टुकुर टुकुर देखो, ऊपर ऊपर यहाँ पी बटा एच का है सर, ऊपर देखो, टुकुर 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 ऊपर देखो, पी बाई एच क्या है सर, साइन है, तो पी बटा एच के नीचे क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, ठीक। बी बटा एच कहाँ, ऊपर देखो, बी बटा एच यहाँ सर क्या है, कॉस है, तो कॉस थीटा हो गया, बी बटा एच क्या है सर, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लेते हैं बाबू, तो बी बटा एच कितना हो जाएगा, कॉस थीटा सर, यहाँ से सर, है ना, इसीलिए लिखे, इसी दिन के लिए लिखे थे, शौक नहीं हमको लिखने का, है ना, आप लोग को तो याद रहता नहीं, तो इसीलिए लिखे थे। बी बटा एच ऊपर देखो क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, आई तो मर के 1 बच गया, ठीक। तो कितना हो जाएगा, पी बटा एच साइन थीटा है, कॉस थीटा, साइन थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा स्क्वायर। तो हम लोग त्रिकोण में ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है ना। अगर साइन थीटा है, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, बराबर इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक। साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, ऐसे बताते हैं। साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर तो इसको ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, साइन थीटा, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। ऐसे साइन थीटा को होल स्क्वायर को हम लोग साइन पे स्क्वायर ला सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का थीटा पे स्क्वायर मत लाना, गलत हो जाएगा, है ना, ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते, नहीं लिखे लिखते, सर। नहीं लिखते, है ना, ठीक बाबू। तो इसीलिए बाबू साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा आई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, है ना, 1 हो गया। तो यही मेन फॉर्मूला आपको याद रखना, बाकी यहाँ से कई गो निकलेगा, 2 गो और पैदा लेगा, है ना, 2 गो और कैसे सर, कॉस को उधर फेंक दो पकड़ के,
1 को उधर पकड़ के लेके चल जाओ, तो cos स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर। बचपन में सिखाया अलजेब्रा, अलजेब्रा किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए। cos उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब सर मेरा मन कर रहा है cos के लेके जाएंगे, साइन के लेके जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं हम करें, लेके जाओ, तो साइन स्क्वायर को उधर लेके चल जाओ, तो साइन स्क्वायर को उधर लेके चल जाओगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये वो याद रखना, ज्यादा दिमाग पे जोड़ मत डालना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दूसरा क्या कहता है सर, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी कितना होता है 1 होता है ना, 1 होता है ना। ये सब यूज करेंगे ना। दूसरा फॉर्मूला कैसा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 होता है ना। इसको भी प्रूफ करना, वैसे करो। बी नो डेट बचपन से पढ़ा है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये क्या करो, यहाँ हाइपोटेनस से डिवाइड किया ना, अब ये क्या करो परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो, सारे को क्या करो पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इसमें भी पी स्क्वायर लगा दो, इसमें भी पी स्क्वायर लगा दो, इसमें भी पी स्क्वायर लगा दो। लगा दिए सर, क्या हो गया देखो क्या हो जाता, पी मर गया, पी स्क्वायर मर के 1 बचा, बी बाई पी है, तो बी स्क्वायर को क्या करो बी बटा पी का होल स्क्वायर, एच बटा पी है तो एच बाई पी के होल स्क्वायर, है ना। अब खोजो, ऊपर देखो बी बाई पी कितना, बी बाई पी खोजो, कहाँ 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 कहाँ, ब्लड प्रेशर यहाँ है, बी बाई पी यहाँ कहाँ कॉट थीटा, तो बी बाई पी का लिख दिया कॉट थीटा लिख दिया, बराबर एच बाई पी कहाँ, खोजो 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 खोजो, यहाँ एच बाई पी की वैल्यू क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, अब ज्यादा शौक है तो इसको कॉट को उधर लेके जाओ, कॉट को उधर लेके जाओगे या इसको ऐसे करोगे कि कॉट थीटा है ना बहुत, ये उधर जाएगा ना बाबू, तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे सैतान इसको अरेंज करो ना, पकड़ को उधर लेके जाओ ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ से दो और पैदा लेगा, है ना, दो और लेगा, कौन कौन सर, यहाँ से हमको मन कर रहा कि cos स्क्वायर थीटा खाली रखेंगे तो उधर लेके जाएगा, तो क्या यहाँ से दो फार्मूला और पैदा लेगा, कौन कौन सर, कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको यही खाली याद रखना, एगो याद रखना बाकी दो निकालना, दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, हमको मन कर रहा है सर कॉट को रखने के लिए, है ना, कॉट को रखने के लिए। ठीक, तो कॉट को यहाँ, कॉट को इधर लेके जाओगे, अरे कोसेक लिखे ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कह रहा है कि हमको कॉट को अकेला रख, यहाँ कोस को अकेला रखे, कॉट को अकेला रखोगे तो कैसे होगा, कैसे होगा बताओ। तो इसको उधर लेके चल जाओ, इसको उधर लेके चल जाओ, और यहाँ से नहीं तो क्या करो, यहाँ से 1 को इधर ले आओ, यहाँ से 1 को इधर ले आओ, तो इसका आगे नहीं कुछ है तो प्लस है, तो दूसरा क्या बन सकता है, ऐसे बन सकता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना 1 को इधर लेके आओ ना जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये दो फ्री वाला याद रखना है ना, ये मैंने याद रखना। नेक्स्ट एक और है, देखो जल्दी से बाबू, एरोनक वीडियो ऑन करो, ऐसा रिश्ते ऑन करो बाबू। सर वो जो लिखे नॉन साइन थीटा यो लिख, हाँ यो लिख ले, बहुत जरूरी होता है। आधा बच्चा इसी में कंफ्यूजन पाले हुए रहता है ना। साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये थीटा का स्क्वायर नहीं होता, इसका स्क्वायर होता है। डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट बाबू, तीसरा नंबर फॉर्मूला, तीसरा नंबर क्या है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब सारा का सारा एल के जी यू के जी का है, गलती से दे देता तो हम क्या करें बाबू, हम भी मजबूर है कि पढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट बाबू, थर्ड नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना सर 1 सर, इसी को प्रूव करना। तो हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड किए, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अब भी किससे डिवाइड करेंगे, बोलो बोला बोलो शांतनी, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब करने को बच गया जी। सर मैं बताऊं? प्रूफ बोला, देखो बाबू बचपन से हम लोग को यही पढ़ाया गया सर, पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यही तो पढ़ाए हैं सर। हाँ सर यही पढ़ाए, हमने एच से डिवाइड कर दिया, पी से डिवाइड कर दिया, अभी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये सबसे आसान कोई चैप्टर है जी, डिवाइड बाबू, डिवाइड बी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो क्या है सर, पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है,
नहीं समझ में आ रहा है बाबू? क्या बोलते हैं शालिनी? रो रही है जी, है शालिनी? हाय प्रभु, हम नहीं काहे ले रोए? नहीं रो रहे सर, नहीं रो रहे हैं। हाँ, तो 2 घंटा क्लास करना। बाबू देखो, शाम को हम 7 बजे से पिक्टोग्राफ पढ़ा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग जिसको कहते हैं। तो पहले पिक्टोग्राफ पढ़ाएंगे, उसके बाद बार ग्राफ पढ़ाएंगे, उसके बाद हिस्टोग्राम पढ़ाएंगे। तो जिसको करना है सीख लेना, समझी सपना? उसका तो एग्जाम है। यस सर। पढ़ी हो ग्राफ बाबू, बार ग्राफ वगैरह? यस सर, स्कूल में पढ़ी हूँ। अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, बी स्क्वायर। जिसको पढ़ना है भोला पढ़ लेना। मर गया, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। कौन मर गया? ये मर गया। पी बट्टा बी का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर एच बट्टा बी का होल स्क्वायर। पी बट्टा बी का ऊपर देखो, टुकुर टुकुर देखो, पी बाई बी क्या है? tan थीटा है। ऊपर से देखो पी बाई क्या लिखेंगे? tan थीटा। समृद्ध शैतान, समझ में आता है जी? समृद्ध, असमृद्ध, यस सर। समझ में आता है बाबू? यस सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं बोलेगा बाबू, नहीं तो विद्या भ्रष्ट हो जाएगा, पापा जी का जॉब भी चल जाएगा, कंगाली आ जाएगा, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों बाबू चले जाएंगे। सर आप ये श्राप दे रहे हैं। कलम पकड़ के झूठ नहीं बोलना चाहिए बाबू। नहीं आता तो बोलो कि सर नहीं आता है। अब बोलो बाबू समृद्ध, अब समझ में आता है? यस सर। अब रे कह रहा कलम छोड़ के बात कर रहे हैं, बहुत शैतान है। लब बाबू वीडियो ऑन करो। ये सब सारे शैतान, खाली सब कॉमेडियन है। एच बटा बी सर क्या? ऊपर देखो बाबू, एच बटा बी क्या है सर? सेक थीटा है, सेक थीटा का होल स्क्वायर है। लब बाबू वीडियो ऑन कीजिए। लब शैतान, इसको भी कुटाई खोज रहा। सर आप लब? डिवाइड से बी स्क्वायर क्यों लिखे सर? अरे बाबू हमको प्रूफ करना बाबू, हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया ना, फिर दूसरा में पी स्क्वायर से डिवाइड कर किया ना, तो फिर एगो जो बच गया बी स्क्वायर, उसी से डिवाइड कर दो। सर तो बस 3 ही केस होता है ना? हाँ, तीन बार। हे शैतान शुभ, अटेंडेंस मार्किंग करते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं सर, अभी बताएं। प्लस 1 सेक थीटा के होल स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसको पकड़ के किधर लेके, tan स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको RHS LHS कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। यही आपका प्रूफ था। यहाँ से कई और पैदा लेगा, दो गो और यहाँ से होगा, एक सेक स्क्वायर थीटा बराबर, एक tan स्क्वायर थीटा बराबर। शैतान गया कहाँ लब जी? यहाँ से दो गो और होगा। तो ये सब आसान आसान चीज है। आसान है ना बिट्टू? यस सर। हाँ भोला, अभी मैथ में फुल आएगा ना जी? यस सर, आ जाए। हाँ बाबू देखो, मेरा प्रधान को फुल में फुल लाया, अभी ये तो बोला है पापा जी से, उससे पूछवाते हैं। सर बच्चा मेरा तो पूछ 80 में लीजिए से सर, अभी कॉल 78 आया। कितना आया बाबू अंशुजीत? 80 में से 78। 2 मार्क्स कहाँ गड़बड़ कर दिया जी? सर कंस्ट्रक्शन में एंगल लिखना बोलेगा तो उसी का काट ली टीचर। कुल्ली काटेगा नहीं बाबू, गलती करोगे तो काटेगा, ठीक थी, और 2-4 मार्क्स काटना चाहिए था। सर ये गलत बात है सर, बस एंगल हाँ। नहीं लिखा था, बनाया वो सही तो था एंगल। आपको हम सूर्य से काफी चेक करके डेली सबको भेजते बाबू कि एंगल जो भी डाटा उसको लिखो। एगो गौरव छोड़ता है डाटा लिखने के लिए, एगो आर्यन छोड़ता है। सर अब मैं लिखता हूँ डाटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना सर? 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक ये बनेगा। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से tan स्क्वायर निकाल दो बाबू, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो आपको तीनों याद रखना है ना, बाकी इसी से आप लोग ये करना। सेक स्क्वायर थीटा, जितना अभी आप लोग का मार्क्स आ रहा है वही मार्क्स आपको 10th में आना चाहिए बोर्ड में।
ठीक है ना, तब मजा आएगा। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू। नहीं समझ में आ रहा लव? ए लव जी, लव जिहाद, ए भोला, आता है समझ में बाबू? यस सर। अभी तक नहीं पढ़ा था ट्रिगो? नो सर, थोड़ा सा पढ़े सर। थोड़ा सा पढ़ा था शैतान। सर अन्ना जी, ट्रिगोनोमेट्री खत्म करके फिर क्या पढ़ाएंगे बस में? फिर बाबू हम लोग ये नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। कौन सा वाला? 10th वाला नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सिस्टम में दुनिया बड़ा है ना बाबू, नंबर से रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, नंबर लाइन को अब जैसा नंबर लाइन पढ़ाएंगे तो रेशनल नंबर को कॉम्प्लेक्स नेचुरल नंबर। हाँ जैसे बाबू रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, आपको नंबर लाइन पे 2 को रिप्रेजेंट करना आता है, 3 को आता है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 को कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को कैसे करेंगे, ये सब हम लोग ये सब 1 क्लास वाला सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट बाबू लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू रेसिप्रोक। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। अच्छा ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन बाबू। जिसका जिसका बेसिक कमजोर है 7-20 से क्लास, उसमें देखो 7-20 से चलेगा, जिसमें आपका बेसिक प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये सब चलेंगे। इसमें ये एडवांस कंसेप्ट क्लास में आप लोग का बेसिक पढ़ा दिया, जिसका कमजोर रह गया, एक बार हमको नहीं खाना बढ़िया से समझ में आया तो 7-20 से भी करेगा। जिसको और थोड़ा तेज होना, सर अब थोड़ा और हम तेज होना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे से। सर मैं तो आज उठा था सर, आज छुट्टी। ऐसा मृत से वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू। मैथ में साइंस में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं से ज्यादा, इतना ही तो है जिंदगी, और इसके सिवा थोड़ी बाबू। बाकी तो एसएसटी वगैरह याद करते रहो, वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। साइंस में मेरा तीनों सब्जेक्ट का सर 76 मारा। साइंस में सबसे आसान टॉपिक है, कैसे सब टीचर इसको टफ बना दिया बाबू, हमको समझ में नहीं आता, सब बच्चा डरता। देखते नहीं आप लोग पढ़ रहे इतना दिन से, वो तब मैथ में थोड़ा सा डर भय नहीं लगता होगा। नेक्स्ट बाबू सम, ये रेसिप्रोकल रिलेशन, ये क्या है सर? कुछ नहीं, जो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन, रिलेशन क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते। पहला नंबर, साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा है ना। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता था, 1/कोसेक थीटा है ना। तो यहाँ से एगो निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला निकलेगा? साइन इंटू कोसेक कितना? 1 होगा। साइन थीटा, इसको इधर लेकर आओ, जो डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा, है ना। सेकेंड बाबू, कॉस थीटा का उल्टा, डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई। हाँ डॉट का मतलब, यहाँ पे वेरिएबल में डॉट हम लोग इस तरह से नहीं देते हैं, अच्छा नहीं लगता। हर एक चीज का बाबू दुनिया किसका? फैशन की दुनिया है ना। बिंदी लगाओगे यहाँ, नाक पे बिंदी लगाओगे, अच्छा लगेगा नहीं ना। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग नहीं देते, जनरली हम लोग डॉट देते हैं ना। डॉट का मतलब डेसिमल नहीं समझना, मल्टीप्लाई समझना है ना, ना कि साइन डेसिमल कॉस करना, वैसा नहीं है। कॉस का उल्टा 1/सेक, ठीक। इसको इधर जाएगा, ये लब शैतान, वीडियो ऑन करो। ये समृद्ध बाबू, ये संजना, ये संजना ऑन के जो भूली, शैतान खाली है। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। जब मेरे यहाँ बाबू इतना हम सबको केयर करते हैं, बाकी का ऑनलाइन क्लास कैसे चलता होगा? वहां न वीडियो ऑन रहता है ना, न टू वे कम्युनिकेशन होता बहुत सारा का। आप लोग वहाँ कैसे पढ़ पाइएगा जी दूसरे प्लेटफॉर्म पे? वहां तो कोई इतना कभी पिटने कोई नहीं जाएगा, कभी कोई ध्यान नहीं देगा, आपका वीडियो बंद रहे चाहे ऑन रहे, किसी को क्या मतलब है। नेक्स्ट बाबू, tan का उल्टा कौन सा बाबू? 1/cot थीटा है ना। इसको इधर लेके आओ, तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना? 1। ये सब ध्यान देना, tan इंटू cot 1 होता है, cosec 1 होता है, sin cosec 1 होता है ना। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। नेक्स्ट बाबू, और कुछ है बाबू?
नेक्स्ट बाबू, ये सब ध्यान रखना है ना। एक tan थीटा बराबर होता है भोला sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, cot थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा cos थीटा अपॉन नंबर sin। नहीं सर, तो हैशटैग देके लिखे। हाँ हाँ, हैशटैग देखो देखो, क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं है। चलिए, इतना सारे बच्चे को याद होना चाहिए, साइन कॉस सारा ये सब जितना याद करवाया। अब बाबू हम लोग आते हैं टेबल में। का है बाबू सालनी, ए बोली, कैसे भरोगी झोली? सर यही दो tan थीटा बराबर sin बाय cos और cot थीटा बराबर cos बाय sin। हाँ बाबू, tan वाला याद रहेगा तो उसका उल्टा कॉट का होता है, tan का उल्टा कॉट होता है ना जी। सुजीत बोला लिख रहा है जी। जल्दी से आप लोग एग्जाम दीजिए बाबू, आप लोग को सुबह भी बुलाना है। सुबह हो जाएगा ना सपना, कर लोगे भोली? यस सर। हाँ भोले, तेज होना ना बाबू, आपको अपने ये स्टेट में टॉप करना ना, तो मेहनत तो कर, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बाबू, क्या करोगे। जितनी बड़ा बाबू संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। किसी को ग्रुप डी का नौकरी करना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी को आईएएस ऑफिसर बनना तो ज्यादा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जितनी बड़ी संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। अभी जितना संघर्ष करोगे, जितना स्ट्रगल करोगे, उतना बड़े अच्छे पोस्ट पे जाओगे, जितने अच्छे पोस्ट पे जाओगे उतना नाम रोशन होगा। राइट ऑन बाबू। सर आप पापा को फोन करके बोल दीजिएगा मैच अटेंड कर। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। अब हम लोग पढ़ेंगे सर साइन 0 साइन 30 है ना, वो सब पढ़े, वो सब भी चटनी है, ऐसी याद हो जाएगा आपको। हमको देखते देख, जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल है बाबू, बहुत सारे बच्चे को नहीं याद रहता, आपको देखते देखते याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसका एगो टी शर्ट प्रिंट करवा देते हैं, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। डेली देखोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे सर? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, है ना। इसके सामने वीडियो कैसे बंद हो गया बोले सालने? सालने शैतान ऑन कीजिए, उसको तो ऊपर ऊपर पार हो रहा होगा। नेक्स्ट हेडिंग बाबू, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। बिटू ट्रिगो यस सर। आता है समझ में? तेज हो जाएगा ना बिटू? यस सर। अभी एटे में जा रहा है। यस सर। हाँ तो बोलना कि ट्रिगो पढ़ा है, साइन थीटा कोस थीटा का नाम सुना है, दर्शन भी नहीं हुआ होगा। देखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल क्या कहता है बाबू, हम लोग अब हमारे पास एंगल है बाबू, तो हम लोग कुछ कुछ स्पेसिफिक जो एंगल है उसका वैल्यू निकालते हैं ना, उसका वैल्यू याद रखते हैं। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, है ना। एक टेबल बनाएंगे बाबू, ठीक। सर यहाँ पहले 0 समझने की पहले लिख ले। लिख लो, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, ये स्पेसिफिक वैल्यू होता है। 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू और आएगा सर 20 डिग्री नहीं होगा, 15 डिग्री नहीं होगा, 25 डिग्री होगा, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं करते। ये स्टैंडर्ड चीज है ना। कैसे आप लोग कपड़ा पहनते हो, तो 20 रुपए वाला कपड़ा पहनते हो शर्ट, नहीं ना। ऐसा थोड़ी कि 50 रुपए में शर्ट मिलता है, लेकिन नहीं कपड़ा अरे 50 रुपए में शर्ट मिलता है ना जी, 100 रुपए में 3 गो शर्ट मिलता है, ठीक है ना। तो एक शर्ट का दाम 35 कहाँ रुपए मिलता पड़ा है है। सर? नहीं ठेला मिल पे मिलता है, ठेला पे मिलता है 100 रुपए में 3 शर्ट, ठीक है ना। लेकिन नहीं पहनोगे क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है। तो उसी तरह से ये स्टैंडर्ड वैल्यू जिसका हम लोग वैल्यू याद रखते हैं। बाकी 15 डिग्री 30 डिग्री है ना बाबू, 15 डिग्री 16 डिग्री 17 डिग्री, वो सब स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं याद रखते हैं ना। ये स्टैंडर्ड होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट बाबू,
ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा नीचे, है ना। एक लाइन छोड़ दो, क्या कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सर, साइन है ना, साइन थीटा है, लिख लो, टेबल बना लो, कॉस थीटा है। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, सारे का वैल्यू याद रखेंगे ना, बाकी आपको याद हो जाएगा, याद कराने की गारंटी मेरी है बाबू। सर बैटरी में किसको ज्यादा मार्क मिला है? सर डायमंड 20 सेंटीमीटर। tan थीटा के उल्टा कोट थीटा, सर कट क्यों मारे हैं? ये ऊपर वाला थीटा, नीचे वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है ना, इधर थीटा, नीचे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट बाबू कोसेक थीटा, तो है ना। ऊपर वाला क्यों छोड़ दिया सर, साइन थीटा के ऊपर वाला? हाँ ये ब्लॉक छोड़ो ना, उसका यूज अभी बताते हैं, याद करने का तरीका बताते हैं, है ना, इसलिए छोड़े हैं। लिखो इतना, समझाते हैं। इससे आसान कुछ नहीं है जिंदगी में, सबसे आसान यही चैप्टर है, आगे जो भी आएगा थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ये सबसे आसान वाला। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए। नहीं वो अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है बाबू, वो सुबह पढ़ाएंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री सुबह, वो भी सीबीएसई बोर्ड वाला में होगा तो सुबह पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो ठीक नहीं है पढ़ाएंगे। सर, मैं सुबह अटेंड। इनवर्स ठीक कराना है। समरी से ऑन करो, अंकित से ऑन कीजिए। बहुत सारा बच्चा नहीं आया बाबू, 4-5 को नहीं आया। सर 100 इनवर्स में होता क्या, उसका उल्टा ही। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, यही सब उल्टा होता है। लिखो जल्दी से, समझाते हैं। पावर -1 होता है। पावर -1 नहीं पढ़ते, इनवर्स उसको पढ़ते, साइन पावर -1 ही रहता है, लेकिन उसको इनवर्स पढ़ते, साइन पावर -1 नहीं पढ़ते। जल्दी से लिखो जी। क्या हुआ संजना, बोली रात हो गया बाबू, छत पे से क्लास कर रही हो जी संजना, बोली नहीं बोलोगी? आपकी दीदी बाबू आपको हमको पिटने ही नहीं दिए, गए थे उधर राजगीर। गया में वो संजना, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे वो, जल्दी लिखे। और सारा बच्चा रफ का भी फोटो खींचेगा, कुछ दिन के बाद फेयर का भी फोटो खींचना। बहुत सारा बच्चा नहीं भेजता, जिसका जिसका नहीं आएगा वो उसको एक एक छड़ी चढ़ाते जाएंगे। शैतान आप लोग लिखते नहीं हो, शैतानी खाली करते हो। हमको तो ये नहीं समझ में आता, दूसरा वाला जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता है कैसे पढ़ता है बच्चा सब वहाँ बाबू, यहाँ इतना केयर करने के बाद ये हाल आपका है। जल्दी सर लिखो कल को बाबू। मेरा मैथ्स एग्जाम है। जल्दी लिखो, समझाना समझाना। इसका बाबू आपको हम एक टी शर्ट बना देंगे, है ना, प्रिंट करवा देंगे, वही पहनेंगे, आपको वही पहन कर पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा, 1 महीना देखोगे याद हो जाएगा। सर सही में? तो झूठे में बाबू, हाथ करता करता सही में। तो कब बनवाऊंगा टी शर्ट? दे दिए, दे देगा बनाने में, बना के 1-2 दिन में। हम लोग को पार्सल अच्छा करेंगे सर। अरे शैतान, हम पहन के पढ़ाएंगे तो पार्सल क्या करेंगे बोला? एक तो बनाया बस। बस देखो हमारे बाबू शांत नहीं, हम इसी लोग तरह उसको हंसते रहिए। फोटोकॉपी करा कर पहन लेंगे सर। हाँ बाबा, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। चलो ठीक है, बोली। देखो हमको याद रखना सर, देखो ऐसे इसको यूज कैसे करेंगे। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको कहेगा cos 0 sin 0 का वैल्यू कितना होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना, ऐसे करके याद रखना। 180 डिग्री तक तो रहता है, 180 डिग्री 90 तक नहीं और रहता है। उतना बोले 180 नहीं,
बोले ना बाबू कि डिग्री बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम पहले ही बोले ना कि हमको स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना है ना। इसमें 65 नहीं हो सकता, 65 नहीं हो सकता है, 66 नहीं। 180 भी है सर। हाँ 180 डिग्री होता है शैतान, होता है, तो उसका बता देंगे साइड से। पहले इस टेबल में आपको इतना ही मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे आपको कोई कहेगा बाबू साइन 0 डिग्री बराबर का, कहेगा साइन, लिखना नहीं अब समझना खाली, साइन 30 डिग्री बराबर कितना है ना। जैसे कॉस कहेगा, ठीक, लिखना नहीं अब, समझो खाली, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझो आराम से। इतना बना लिया, इसके बाद अब खाली समझना। जैसे यहाँ थीटा है, तो थीटा की जगह क्या लेंगे सर, इस कॉलम में कौन होगा, साइन 0 होगा। ये वाला, इसमें क्या सारा साइन का वैल्यू रहेगा, इसमें क्या रहेगा सारा कॉस वाला वैल्यू रहेगा, इसमें सारा कौन रहेगा, टैन वाला रहेगा, इसमें सारा कॉट वाला, इसमें सारा सेक वाला, इसमें सारा कॉसेक वाला, ठीक। इसमें साइन है तो साइन का कौन सा वैल्यू 0 डिग्री, इसमें साइन का कौन सा वैल्यू 30 डिग्री वाला, इसमें साइन का कौन सा वैल्यू 45 डिग्री। देखो साइन का कैसे याद रखना, कुछ नहीं करना, एकदम LKG का चीज है। साइन का वैल्यू अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखना, यहाँ पे एक कॉलम खाली है तो क्या लिखना, काउंटिंग कर लेना, 0 1 2 3 4, बस यही करना। साइन का वैल्यू कैसे याद रखोगे, ऐसी तरह से, जब भी साइन को पूछेगा लिख देना 0 1 2 3 4, बस कुछ नहीं करना, ठीक। लिख दिया फटाक से, नहीं कितना सेकंड लगेगा, 1 1 2 0 1 2 3 4 1 है ना। उसके बाद क्या करना, सारे में क्या करो 4 से डिवाइड दे दो, ठीक, सारे में, है ना बाबू, सारे में क्या करना 4 से डिवाइड कर देना, ठीक। ठीक सर, आसान है, साइन का वैल्यू याद रखने के लिए आसान है ना, आसान है, ठीक है ना। आपको रूट में रखेंगे। ठीक, क्या करेंगे सर, हमको कोई साइन 0 पूछेगा तो हम लोग पहले 0 1 2 3 4 लिख देंगे, ठीक। तो 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/4 ऐसे करके, 45 का 2, 45 का ऐसे करके, है ना। 5 मिनट सुनो ना, याद हो जाएगा, 5 मिनट सुनो याद हो जाएगा ना, 5 मिनट की तो बात है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, कूट सर देंगे पकड़ के, शांत रहो, ठीक बाबू। इतना पहले हम लोग क्या करेंगे सर, 0, बताइए। अरे सर शांत रहो, पहले हम लोग क्या करेंगे 0 1 2 3, साइन के वैल्यू को हम लोग कैसे याद रखेंगे, 0 1 2 3 4 लिख देंगे, 4 से सारे में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिए। एक स्टेप और करना, सारे पे क्या करो जयमाला चढ़ा दो, है ना, सारे पे जयमाला चढ़ा दो, कौन सा स्क्वायर रूट वाला, सारे पे क्या करो जयमाला चढ़ा दो, ठीक है सर। सारे पे क्या करो बाबू जयमाला चढ़ा दो, है ना, ठीक बोला। कितना बाबू 2/4 है ना। सारे पे क्या करेंगे सर जयमाला चढ़ा, स्क्वायर रूट चढ़ा दो, है ना, स्क्वायर रूट वाला, है ना, ठीक बोला। यहाँ भी स्क्वायर रूट चढ़ा दो सारे पे, पूरा पे, आधा नहीं, पूरा गला नीचे तक आना चाहिए, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू यहाँ पे चढ़ा दो। अब इसका वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, इसका वैल्यू तो मेरा बच्चा निकाल सकता है, बचपन में पढ़ा है। 0/4 का वैल्यू कितना 0 होगा, है ना। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/4 का वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा। अरे शैताना, स्क्वायर रूट 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का कितना 2 होता है, तो 1/2 होगा। स्क्वायर रूट 2/4 है तो 2 2 मर जाएगा, 2 से 4 2 टाइम में मर जाएगा, कितना बच जाएगा 1 ऊपर 1 बचेगा, नीचे √2 बचेगा, ठीक। ये 3/4 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ऊपर वाले का √3 और नीचे वाले का स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना 2 होता है। ये मर जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक। ठीक वाला 4 4 मरेगा ना जी ना। तो ये साइन का वैल्यू हो गया। मतलब क्या सर, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री कितना है 1/2 है, कॉस 45 डिग्री कितना 1/√2। साइन का साइन वैल्यू क्या रहेगा सर? वही p/h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू। साइन 0 0, ये जो वैल्यू आ गया, इतना करने के बाद जो वैल्यू आ गया, शांति से सुनता नहीं, इसको तो एकदम भर पेट पीटेंगे। पढ़ाते जितना सुनता नहीं, खाली बकर बकर कर। इतना करने के बाद ये जो वैल्यू टेबल है सर किसका है सर, साइन का आ गया। साइन 45 कितना है सर 1/√2, साइन 60 कितना है √3/2, और कॉस साइन 90 ये साइन वाला है ना, तो साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। मतलब हमको कोई कहेगा सर साइन का वैल्यू लिखने के लिए, तो साइन 0 0 और साइन 90 कितना 1, कैसे लिखेंगे सर। साइन का वैल्यू कहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो साइन का कोई एंगल का, कोई साइन का 30 डिग्री पूछेगा, कोई साइन का 60 डिग्री पूछेगा, कैसे लिखेंगे, तो 0 1 2 1 2 3 4 लिख देंगे। और 0 का मतलब साइन 30 डिग्री थी, और 1 का मतलब साइन 30 डिग्री, 0 का मतलब 0 डिग्री, और 30 का 1 का मतलब साइन 30 डिग्री, और 2 का मतलब कितना साइन 45, और 3 का मतलब कितना साइन 60, और 4 का मतलब कितना साइन 90 डिग्री, है ना। उसके बाद क्या करेंगे 0 1 2 3 4 लिख देंगे, जल्दी से 4 से डिवाइड कर देंगे, सारे पे स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद जो कहेगा वैल्यू हम लोग लिख लेंगे साइन का, है ना, साइन का लिख लेंगे, ठीक है ना। इतना कर लेंगे आसानी से, है ना। लिखना नहीं अभी, समझो बाबू।
उसके बाद क्या करेंगे, कॉस में क्या करेंगे सर, जब साइन का हो जाएगा तब कॉस वाला उलट देना है। मतलब साइन का जो 90 वाला वैल्यू है, साइन वाला जो 90 वाला वैल्यू है वो कॉस का कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब साइन वाला ऐसे लिख लिया तो यहाँ से ये उल्टा कर दो, cos 0 1, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना, ये वाला इधर से उल्टा चलना है, ठीक, √3/2 sin 45, तो इधर हम लोग cos में क्या करेंगे, cos में इधर बढ़ रहा है तो इधर से इधर बढ़ना है, इधर बढ़ रहा है, साइन का वैल्यू इधर लिखना, तो कोई यहाँ पे आ गया तो ये cos 45 कितना 1/√2। फिर बाबू cos 60 कहेगा तो cos 60 sin 30 के बराबर होता तो 1/2, और फिर ये बाबू 0 है, कितना है, 0 है ना, 0 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको साइन सबसे ज्यादा यूज होता है, साइन कॉस टैन, ये सब बहुत रेयर केस यूज होते हैं, कॉट सेक ये सब रेयर यूज होता है ना, रेयर यूज होता है ना, ठीक हो। तो आपको साइन निकाल लोगे, कैसे निकालना, कोई भी वैल्यू कहेगा 0 1 2 0 1 2 3 4 लिख देना, 4 से डिवाइड कर देना, स्क्वायर रूट चढ़ा देना। अब जो वैल्यू कहेगा, जैसे मान लो 60 डिग्री रहेगा तो ये 3 वाला जाएगा तो √3/4 की वैल्यू कितना होगा, √3/2 हो जाएगा ना, तो साइन निकल जाएगा। कॉस कैसे लिखोगे, ऐसे थोड़ा सा उलट कर देना तो कॉस का हो जाएगा। ये जो साइन 90 है वो कॉस 0 है, साइन 60 जो है कॉस 30 है, साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, साइन 45 कॉस 45 क्या होता है, सेम होता है दोनों, ठीक। साइन 30 तो ये कितना है, साइन 30, तो इसे साइन 30 है तो साइन 30 कितना हो जाएगा, कॉस 60 में चल जाएगा, इधर से मूव कर रहे हैं तो इधर से इधर मूव हो रहा है ना, तो इस तरह से याद रखेंगे। tan में कैसे याद रखेंगे सर, अभी बताएं, tan थीटा बराबर क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा बराबर क्या बताएं सर, अभी ना बताएं भोला, tan थीटा फार्मूला वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही ना बताए हैं, tan थीटा फार्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये दोनों को डिवाइड कर दो, ये पर साइन का वैल्यू है सर, ये कॉस की वैल्यू है, तो साइन बटा कॉस क्या होगा, tan होगा, तो 0/1 कितना 0, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन 0 कब पूछेगा, जैसे मान लो tan 0 पूछेगा तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, tan 30 पूछेगा तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो मान लो tan 30 कहेगा तो 30 में कितना, ये साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो √3/2 इसको कैसे लिखोगे, इसको 1/2 और डिवाइड बाई कितना करोगे, √3/2 करोगे, 2 मर जाएगा, अरे मेरे लाल, ये 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो ये 2 मरेगा ना, कितना बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसको डिवाइड 1/√2 डिवाइड 1/√2, 1/√2 डिवाइड 1/√2 कितना, मर के 1 बचेगा, तो tan 45 कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये सब याद आपको हो जाएगा, tan 45 कितना 1 हो जाएगा। इसको मारो, इसको डिवाइड करो, √3/2 डिवाइड 1/2, ऐसे मेरे लॉ √3/2 डिवाइडेड बाई कितना 1/2, ठीक, इसी करेंगे ना, तो 2 उछल के ऊपर जाएगा ना जी, ये 2 उछल के ऊपर जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, उछल कैसे जाएगा, 2 मर गया, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, है ना, √3 बचेगा, ठीक बोला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कौन सा वैल्यू हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और यहाँ से डिवाइड करो तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता, इसको डिवाइड करेंगे 1/0 का, बचपन में कभी नहीं, 1/0 क्या होता है, डिफाइन नहीं होता, 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसको इनफिनाइट लिख सकते हैं। इन्फिनाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जनरल हम लोग नॉट डिफाइन करते हैं ना, अनडिफाइंड इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अभी इतना इतना याद हो गया सर, तब हमको कुछ नहीं करना। अब कॉट है, कॉट क्या है, ये tan, ये तो कॉट है, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, अरे मेरे शैतान, tan का उल्टा क्या होता है, 1/cot होता है ना जी, सर, तो अरे मेरे शैतान, कॉट बराबर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर कितना होगा, 1/tan थीटा होगा, है ना। तो tan का वैल्यू पुट करो, कॉट का वैल्यू निकलते जाएगा मशीन में, tan का वैल्यू जितना डालते जाओ, तो cot 0 कितना, cot 0 कितना 1/ ऐसे कर दो, मानो cot 0 लिखना है तो 1/tan 0, और 1/tan 0, tan 0 का वैल्यू कितना 0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना, ठीक सर। इसको उलट दो, tan वाले को उलट दो तो 1/√3 को उल्टोगे तो √3 हो जाएगा, 1 को उल्टोगे 1 हो जाएगा, √3 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको उलट दो तो 1/√3 हो जाएगा। और बाबू इसको उलट दो, tan है 1/0 है तो इसको उलट दोगे तो 0 आ जाएगा,
नॉट डिफाइन करने का मतलब 1/0, तो 1/0 को उल्टो तो 0/1 हो जाएगा, तो सर 1 0/1 वाई हो नॉट जाएगा, डिफाइंड। है ना। ये 0/1 का क्या हो जाएगा, जैसे 0/1 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बोला सेक है, सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। सेक का उल्टा कौन होता है, कोस होता है, तो इसको उलट दो। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। ठीक बोला। तो 1 को उल्टोगे तो 1 को उल्टोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। √3/2 को उलट दो तो 2/√3, 1/√2 को उलट दो तो √2, 2 को उलट दो तो 2, और 0 को उलट दोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0 को उल्टोगे 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। ठीक वो कॉसेक है तो किसको उल्टोगे, साइन को। तो अभी ना पढ़ा है, कॉस है तो किसको उल्टोगे, कॉसेक में साइन को उल्टोगे, तो साइन का वैल्यू 0, 0 को उल्टोगे तो 1/0, अरे 0 को उल्टोगे तो 1/0, 1/0 क्या नॉट डिफाइन होता है ना। 0 है ना जी, 0/1 है, नहीं कुछ है तो इसको उल्टा करोगे तो 1/0, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये सबसे आसान कोई टॉपिक है जी। ठीक, नेक्स्ट बाबू 1/2 है, 1/2 को उल्टो तो 2 आएगा, 1/√2 को उल्टोगे √2 हो जाएगा, √3/2 को उल्टोगे 2/√3 हो जाएगा, और 1 को उल्टोगे तो 1 रह जाएगा। ठीक, चलो बोला। सर इसका वैल्यू कैसे आता है, साइन का वैल्यू वही p/h रहता है, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टेबल आपको याद रखना, साइन वाला याद रखना, कॉस वाला उलट के लिख देना, tan को कैसे डिवाइड कर देना, अब बाकी ये सब बाबू उल्टा होता है, बाकी क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। जल्दी से लिखो, बताइए ना सर। एक बार और समझाते बाबू, जल्दी से लिखो। जल्दी बोलो, जल्दी बाबू। ऐसा अंत नहीं ऑन करो बाबू, रोशनी ऐसा समझ शैतान सब खाली फोकस नहीं कर रहा है सर। नहीं फोकस कर रहा बाबू। कर लिया। जल्दी 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 बाबू, जल्दी बाबू। तो ये टेबल याद रखना, हमेशा जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद हमेशा यूज होगा। खाली साइन वाला याद रखो, कॉस वाला उलट दो, tan वाला डिवाइड कर दो। और tan वाला आसान होता है जी, tan 0 का वैल्यू 0 से आ रहा है, tan 1 की 30 का वैल्यू 1/√3, 45 1 होता है, और tan 60 √3 होता है, ठीक है ना। tan 45 1 सर, cos 45 1/2 सर, sin 45 1/√2, 1/√2 1/√2। जल्दी लिखो बाबू। लिख लिया। कौन गया, वो लव गया जी, शुभ तो है ही है, वो गया शैतान मेरा, कौन गया, अनुज बिट्टू अंकित। गौरव समझ में आ रहा है जी, एग्जाम हो गया गौरव, अभी चल रहा है सर एग्जाम। कब फिनिश होगा जी, सर 18 को। जहाँ जो फूल में फूल नहीं आया तो भर पेट पीटेंगे, सारे बच्चे का मेरा मार्क्स ठीक आता है। एगो कौन गया बाबू, किसका नाम है शैतान, जल्दी लिखो जी। समृद्ध है, समृद्ध का वीडियो बंद चालू करता है जी, कैसे ही पढ़ेगा बाबू, हमको तो समझ में नहीं आता है। स्कूल में तो समृद्ध गापे करते होगे पीछे बाबू, है समृद्ध, ऐसा समृद्ध शैतान स्कूल में भी तो गप्पे करता होगा ना जी। संजना का नहीं है, संजना का नहीं है बाबू, जल्दी लिखो जी। लब बाबू शुभ को पीछा कर देगा ना जी। यस। हाँ बाबू, एकदम पीछा कर देना उसको जी, दोनों को एक साथ 10th का एग्जाम देना है। जल्दी लिखो बाबू, समझाते हैं इसको। सर साइन का वैल्यू वही p/h रहेगा।
क्या साइन का वैल्यू पी बाई एच? सर मतलब साइन का वैल्यू पी बाई एच को वही 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू लगती है यही आंसर। अरे वो साइन एंगल के टर्म में होता है बाबू, वो साइन वो उसको हम लोग अलग जगह यूज करेंगे। यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ रहेगा, साइन 35 वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। क्वेश्चन करवाते हैं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए जी। कुछ कुछ क्वेश्चन है बाबू, पहला क्लास के बुक कहाँ गया मेरे पास जी? सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा। अच्छा लिखो, समझाते हैं। देखो 1 क्लास का बुक था बोला, इतना बुक पड़ा हुआ है बेड पे, पता नहीं चलता। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो। जल्दी कीजिए बाबू। ए भोला जल्दी लिखिए। जल्दी 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 बाबू, टाइम नहीं बाबू। सर हो गया। लिख ली सपना? ए भोली अपना लिखी सपना? यस सर। चलो अच्छी बात है, चलो हम लोग समझते हैं। देखो ये सब सारा का सारा हम बहुत सारा बुक है बाबू, 3-4 गो बुक है। कुछ कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको। देखो सैदान कैसे करना है सर, ये बाबू स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये ट्रिगोनोमेट्री में स्टैंडर्ड वैल्यू माने जाते हैं। और इसी सबको हमको याद रखना रहता है ना। बाकी सर अब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे 0 से 90 के बीच में बहुत सारा एंगल पॉसिबल है, इन्फिनाइट एंगल पॉसिबल है ना जी, है ना बाबू। 46 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 51.5 डिग्री होगा, 50.2 डिग्री होगा, 53.5 डिग्री, है ना। इन्फिनाइट एंगल पॉसिबल है, लेकिन हम लोग उतना स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल को, एंगल का वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे ना। अब याद रखेंगे कैसे सर? तो साइन वाला याद रखना सबसे आसान है ना, साइन वाला याद रखना सबसे आसान है ना, साइन वाला याद रखना। tan का पहले आप लोग याद कर लो, tan 0 0, ये याद हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ोगे है ना, सुबह शाम, उठने के पहले, उठने के बाद और सोने के पहले। ऐसा नहीं बाबू कि सोने के बाद पढ़ना, उठने से पहले पढ़ना, वैसा नहीं होना चाहिए। सोने के पहले एक बार टेबल है मेमोराइज कर लेना, और उठने के बाद ये 2 दिन 3 दिन तक करोगे, याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। ठीक, तो tan 0 0 सर, tan 30 1/√3 सर, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है सर, और tan 60 डिग्री √3 होता है सर, और tan 90 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है ना, नॉट डिफाइन होता है। sin 45 cos 45 याद होना चाहिए, sin 45 cos 45 सेम होता है। sin 45 कितना होता है सर? 1/√2 होता है सर, और cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है ना। ये सब याद हो जाए, कुछ कुछ वैल्यू है जो आपको याद हो। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, है ना। tan 30 कितना? 1/√3, 30 में भी 3 है ना जी, है ना। तो देखो 30 में भी क्या होता है? 3 है, 30 डिग्री, तो इसीलिए कहाँ जाएगा? 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो 30 डिग्री छोटा होता है, तो इसलिए 1/√3, 60 डिग्री बड़ा होता है, तो इसीलिए √3 ऊपर आ जाएगा। 1/√3 छोटा है ना √3 से, है ना, तो इसे करके याद रख सकते हैं ना। tan 30 1/√3 और tan 60 √3, 45 कितना? 1, है ना। 90 वब्बे जनरली कोई यूज नहीं करता, tan 90 नहीं यूज करता, tan 0 0 यूज होता है, ये 90 यूज, जो डिफाइन है नहीं उसको काहे यूज करें, है ना। बाकी रह गया साइन का बात, है ना। तो साइन को हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो कुछ मत करना साइन को याद रखने में ना। बाकी जो भी रेस्ट ऑफ एंगल ये सब है, ये सब है, ये सब का यूज बहुत कम होता है, और ये सब उल्टा वाला। साइन कहेगा, जैसे मान लो कहेगा कोस, या आपको कहेगा सेक 45 डिग्री, कहेगा सेक 45 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस 45 याद करना, उसको उलट कर देना, उसको उलट देना। जैसे कहेगा कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन 45 डिग्री याद करना और उसको रेसिप्रोकल कर देना, तो कॉस आ जाएगा, है ना।
तो ये सब हम लोग याद नहीं करते, ये सब बाय डिफॉल्ट हो जाता है। साइन कॉस का हमको याद रहता है, उसी को उल्टा कर देंगे। जैसे सेक 30 डिग्री कहेगा तो सेक 30 डिग्री हम लोग याद करेंगे? नहीं याद करेंगे। हम लोग सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो हम लोग कॉस 30 डिग्री याद रखेंगे और उसका उल्टा कर देंगे तो सेक 30 हो जाएगा ना, सेक 30 हो जाएगा। ऐसा है अनुज, वीडियो ऑन करो जी। ए रोशनी शैतान, ए शांतनी, सबको टाइप हो जाए। नेक्स्ट बाबू देखो याद कैसे रखोगे साइन वाला। और रोना नहीं है साल नहीं बाबू, बस एक आध 2 दिन और है बाबू, उसके बाद फ्रेश टॉपिक। और अगर ज्यादा परेशानी होगा बाबू तो फिर बच्चा वाला क्लास में आपको ये करेंगे, छठा सपनों का सिलेबस। बड़ा खाना पीना पे ध्यान दो बाबू साल नहीं। नेक्स्ट भोला देखो कैसे याद रखना। मान लो सर हमको साइन वाला एंगल कोई पूछ दिया भोला साइन 60 डिग्री, हल्ला हमको नहीं याद है, तब कुछ नहीं करना, 0 1 2 3 4 कर लेना। ये 0 0 डिग्री, 1 30 डिग्री, 2 45 डिग्री, 3 60 डिग्री और 4 90 डिग्री। कोई भी एंगल पूछेगा तो तुम इसको कितना देर लिखने में लगेगा? 0 1 2 3 4 लिख देना। ये 0 0 डिग्री, 1 वाला वैल्यू 30 डिग्री, 2 वाला वैल्यू 45 डिग्री, थर्ड वाला 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक ठीक बाबू। इस शैतान अभी सबको फोन करते हैं, शांतनी ऑन करो बाबू, एक गौरव शैतान। अब साइन 60 का सारे को क्या करो, 4 से डिवाइड कर देना। सारे को जल्दी जल्दी क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, है ना, 4 से डिवाइड कर देना। सारे पे क्या करो, स्क्वायर रूट चढ़ा दो। सारे पे क्या करो, स्क्वायर रूट चढ़ा दो, स्क्वायर रूट चढ़ा दो। ठीक है ना। अब 0/4 की वैल्यू कितना, 0। 1/4 की वैल्यू स्क्वायर रूट में 1/4 कितना होगा सर? स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4, 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2/4 की वैल्यू कितना, 2 2 से मर जाएगा, 2 2 से मरेगा ना जी, तो 1/√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ऊपर में √3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे होगा, ये 0 हो गया सर, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, सेकंड थर्ड वाला 45 डिग्री, एगो 60 डिग्री, एगो 90 डिग्री। तो साइन 60 पूछेगा तो 60 वाला ये है, साइन 60 वाला कितना, √3/2 हो जाएगा। साइन 45 पूछेगा तो 45 साइन याद रखो 1/√2 होता। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये सब जानते हो आप लोग, मने मने लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग दिमाग में कर सकते हैं इतना। हमको साइन 0 पूछेगा सर तो साइन 0 0 सर 0/4 करेंगे, जयमाला पहनाएंगे तो 0 हो जाएगा। साइन 30 पूछेगा तो 30 पूछेगा तो 1/4 करेंगे सर, 1/4 पे क्या कर देंगे, जयमाला पहना देंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, तो 1/2 हो जाएगा ना। साइन 45 का याद है सर 1/√2 होता है। साइन 60 पूछेगा तो √3/4 कर देंगे, तो √3 कितना हो जाएगा, जयमाला पहना दोगे तो है ना, √3/2 हो जाएगा। तो इसको मने मने करना है ना, मने मने करना, लिखने की जरूरत नहीं होता। जब साइन याद हो जाएगा तो उलट दोगे, इधर से उल्टा चलोगे तो कॉस हो जाएगा। और tan वाला याद रखो, tan 0 0, tan 31/√3, tan 45 डिग्री कितना 1, और tan 60 कितना होता है, √3 होता है, tan 90 नॉट डिफाइन होता है ना, नॉट डिफाइन होता है। ठीक, अब ये टेबल सारा याद कर रखोगे। अब इस पे क्या है, क्वेश्चन है। यार सुजीत शैतान वीडियो ऑन करो, ये रोशनी बाबू, अंकित शैतान। अब इस पे क्वेश्चन है, जैसे क्या क्वेश्चन है सर, कि सारा बच्चा टेबल याद करके आएगा, नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ट्रिगो का। क्या कर रहा है अंशुजीत पीछे जाके जी, ये अंशुजीत देखो ना, शैतान उधर डांस कर रहा है। क्या 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 ओपन, कुछ तो ओपन क्या कर रहा है बाबू, व्हाट्सएप चला रहा है कि यूट्यूब चला रहा है? सर यूट्यूब है ही नहीं तो कैसे चलाऊंगा सर, ब्लर दिख रहा है ऑन करने पे। बहुत शैतान है, बहुत पिटाई खोजता है। सर क्या पिटाई खोजता हूँ। आप लोग बैठे रहते हो बाबू, कभी लीजर टाइम रहता है तो देखो, हाउ टू कनेक्ट जूम ऐप टू मोबाइल टीवी। टीवी में हम लोग जो टीवी से हम लोग जूम ऐप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, सीखो जी। टीवी से क्लास करोगे बहुत बढ़िया से चलेगा एकदम। क्या बाबू, आप फ्री टाइम देते कहाँ? दिन भर वो एग्जाम के बाद फ्री है, आपके पास तो पूरा फ्री टाइम है शैतान, बच्चा के साथ जाके बालू चुनता है, बात करता है। एक हफ्ता बाद स्कूल खुल रहा है सर, कहाँ का फ्री टाइम। हाँ, नेक्स्ट बाबू, फाइंड द वैल्यू बाबू, फाइंड द वैल्यू लिखो जल्दी से, ऑफ द गिवन क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 होगा सर।
10 होगा, चलो अच्छी यस बात। सर। ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्या है सर, साइन 45 और पहला नंबर बाबू, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। और वर्क पावर तो- और एनर्जी में भी तो आप वो ग्राफ देते थे, उसमें भी एंगल दिया रहता था, उसमें भी तो ये यूज होता है। हाँ भोला, तो इसीलिए ना पढ़ा रहे हैं जी। साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सर 3 लाइन छोड़े या 4 लाइन? अरे इसका वैल्यू पुट करो, अपना दिमाग लगाओ, साइन 45 इसका पुट करो, 2 लाइन से होगा, 3 लाइन होगा, 3 लाइन छोड़ो, सोल्व करो, उसमें करना क्या है। DIY है। 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सर वन का आंसर आएगा लिखो समझाते हैं, लिखो समझाते हैं, बोला लिखो लिखो लिखो। सर साइड। अनुज बाबू ऑन करो, है मंगला स्थान समृद्ध को तो सर शैतानी वीडियो कैसे। आज ब्लर आ रहा है आपका। डाटा खत्म है, समृद्ध ऑन करो जी। संजना, जल्दी लिखिए। आप लोग का अटेंडेंस टेस्ट बाकी है ना बाबू? सर बैच में किसको ज्यादा मार्क मिला? इस बैच में उसको, गौरव को। अटेंडेंस टेस्ट में कौन सा चैप्टर दे, कंस्ट्रक्शन कैसे दें? कंस्ट्रक्शन सर बनाने लगे, बनाने के लिए ही दे देंगे, आप लोग फोटो खींच के भेज देना, फिर उसको कंस्ट्रक्शन नहीं सर, कंस्ट्रक्शन नहीं सर, ट्रिगोनोमेट्री दीजिए ना। नहीं, चूंकि बाबू कंस्ट्रक्शन का मैनुअली ही पॉसिबल है। कोई और सर चैप्टर वीकली टेस्ट में लीजिएगा ना सर, अटेंडेंस टेस्ट है। हाँ सर, वीकली टेस्ट में लीजिएगा कंस्ट्रक्शन में। अच्छा अच्छा, तो ये Yes, ट्रीगो वाला ट्रीगो का वैल्यू वाला दे देंगे, सबसे बढ़िया। ट्रीगो का सारा वैल्यू वाला है ना, सारा बच्चा पढ़ा भी, यही सब वैल्यू वाला क्वेश्चन दे देंगे। वैल्यू रखना, सोल्व करना, वैल्यू रखना, सोल्व करना, जितना जल्दी टेबल याद है। क्या बाबू? हार्ड दीजिएगा, इजी मत दीजिए। हाँ, जितना ज्यादा वैल्यू याद रहेगा क्वेश्चन अपना, उतना ठीक रहेगा, यही पे डाल देंगे, सबसे बढ़िया। देखो वो कैसे करेंगे सर, इसको करा वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग बचपन में पढ़वे किए हैं सर, अभी ताजा ताजा पढ़ाएं। साइन 45 डिग्री कितना, अभी बताएं बाबू, साइन 40 कॉस 45 सारा का सारा कितना होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 होता है साइन 45 कितना, 1/√2। और cos 45 भी कितना होता है, 1/√2। अब इसको सोल्व कर ला, बचपन में इंडेसेस जब पढ़ाए थे, है ना बाबू, वहां से हम लोग सोल्व करें, √2 एलसीएम कितना होगा, √2 होगा। आप लोग को जितना भी बेसिक पढ़ाए उतना कमांड है, तो आगे जिंदगी में कभी नहीं दिक्कत। अब मान लो किसी को इसी में दिक्कत है, तो क्लास अटेंड करना 7 बजे, फिर से पढ़ाएंगे। जिसका जिसका बेसिक कमजोर है, 7:20 से फिर से शुरू करेंगे ये सब। √2 कितना, √2 नेक्स्ट बाबू 1 + 1 2/√2, 2/√2। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। √2। 2/1.414। कूट देंगे पकड़ के, इसको सिंप्लीफाई कैसे करो बाबू, √2 है भोला, √2 आएगा। हाँ भोला, इसको ज्यादा माने तो ऊपर नीचे से √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। आपको रेशनलाइजेशन करने के लिए बताएं बाबू। नेक्स्ट बाबू 2√2 हो गया, और √2 मम्मी कितना पढ़ाई है, 2 पढ़ाई, √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। √2 कितना, 2 होगा ना जी, 2 मर गया तो कितना बच गया, √2 बच गया। तो दिस इज योर आंसर बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू साइन 60 डिग्री, साइन 60 सर हमको नहीं याद है सर, तो जल्दी से हम लोग करेंगे, मने सोचेंगे साइन 60 कैसे जाएगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 में 60 डिग्री जा रहा है ना। कैसे 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 सोचेंगे, ऐसे 0/4, 1/4, 1/4 30 डिग्री, 45 डिग्री 2/4, 60 डिग्री 3/4 जा रहा है। मतलब कितना जा रहा है, 3/4 जा रहा है। इसके पे स्क्वायर रूट चढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो मने सोचना, मने सोचना, है ना।
तो साइन 60 कितना √3/2 स्क्वायर है ना, तो इस पे स्क्वायर दे देना। साइन स्क्वायर है ना जी, तो साइन 60 रखो, उस पे स्क्वायर दे दो। माइनस साइन स्क्वायर 30, तो 0/4 1/4 है ना। साइन 30 कितना 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट कितना 1/2 आता है, तो 1/2 हो गया, इसका स्क्वायर दे देना, है ना। ठीक वो अभी इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, है ना, इसको सोल्व करो, ठीक है। इसको अब आप सोल्व करो, है ना, सोल्व करो इसको आराम से। कैसे सोल्व करें, तो √3/2 का होल स्क्वायर है ना। हाँ बाबू, तो इसको तो ये सब बचपन में सिखाइए कि इतनी सा था, उसी समय सिखाए थे कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं ना। नेक्स्ट बाबू, इसको नीचे हम लोग लिख लेते हैं, तो सारा बच्चा का ये सब याद होना चाहिए, है ना। √3/2 है कि स्क्वायर है सर, तो ये जयमाला खत्म हो जाएगा। √3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस इसको 1/2 डायरेक्ट का नहीं कर स्क्वायर। सकते, इतना लिखना जरूरी है। अरे बच्चा 1/2 है सर, तो 1/4 हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √3 है, √3 का स्क्वायर कितना मम्मी पढ़ाई है 3 पढ़ाई है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/4, 1/1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोले थर बाबू आ गया थर। नो सर, आज नहीं। ना थर भी आ गया। 2-3 गो क्वेश्चन है एलकेजी क्लास का बाबू, 1 क्लास का देखो, यहाँ पे 1 क्लास का बाबू, है ना। 1 सर लिखा हुआ है, तीसरे तो वाले में कॉट स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 दिया हुआ है आपको, कॉट स्क्वायर की वैल्यू, कॉट का वैल्यू रखना 60 डिग्री, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 दिया जितना दिया उतना मल्टीप्लाई करना। ये 1 क्लास का बुक है जी, आप लोग के स्कूल में नहीं चलता है ना, 1 में चलाइए। सर आप ना आरडी शर्मा का बुक का है। सर कहने का वॉशरूम सर। जा मेरे पास देखो 1 क्लास का इतना बुक है, एक यह बुक है 1 क्लास का, एक यह है, एक यह है जो आप लोग का सीबीएसई प्रोवाइड किया। सर वो कौन सा क्लास का है सर, वो वाला सर, ये ये वो 1 दीजिए। क्लास, सर तो नो सर, इतना नीचे वही वाला सर, वही वाला क्लास सर। 10 का है सर। इतना सारा 1 क्लास सारा का बुक मैथ क्लास है। सर सेकंड वाला बुक क्लास दिखाई दे 10 का है सर, सेकंड वाला बुक 10 का है। सेकंड वाला बुक दिखाई दे सबसे नीचे वाला क्लास ये 10 का है वही ये वही वाला ये सर। एनसीईआरटी है, सर चलिए 10 मुझे का भेज देंगे सर, मुझे चाहिए सर। क्लास 10 लिखा हुआ है सर। अरे गलती से लिख दिया बाबू, सर 10 का दिए ही हुए है। था। नहीं 10 का नहीं बाबू, ये सब लूट वाला है, ठीक है ना। स्कूल में आपको क्लास 10, इसमें कौन सा चीज है 10 वाला पढ़ाने लायक जी, जो 10 में स्कूल वाला बाबू ऐसा लूटने वाला सिस्टम बनाया कि आपको 10 में पढ़ाएगा, 10 साल आपसे पेमेंट लूटेगा, है ना। ये सब 1, 2 में आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन देते बाबू, बना के लाना, जल्दी लिखिए इसको। सर तो थर्ड वाला डीआईवाई है। हाँ उसको कर लीजिएगा। आसान है भोला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज इसका भेजना है ना फोटो क्लास वर्क का। ये वाला एक्सरसाइज फोटो खींच के क्लिक करके भेज दे। 10 क्वेश्चन है यहाँ तक, 9 गो कर लोगे ना, 9 गो है यहाँ से, देखो सारा वैल्यू पुट करना, कर लोगे, ये वैल्यू भी याद हो जाए। यस 9 सर गो का कर लेंगे। फोटो क्लिक करके भेज देते हैं ना। यस इतना सर। लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये 9 क्वेश्चन है बाबू, है सर ना तो सारा। इसको भी कॉपी में हाँ इसको बना इसको सर फेयर कॉपी में नेक्स्ट कर से लेना। ना 11 नंबर से ना स्टार्टिंग करेंगे। हाँ 11 नंबर से स्टार्ट करना, फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, आंसर भी भेज देंगे, आप लोग मिला लेना, है ना। सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना सर, अभी जो बोर्ड पे लिख। भेज दो आर्यन। चलो ठीक है बाबू, इसका मैं फोटो क्लिक करके भेज सर भेजने भेज दो। लगता। भेज दीजिए सपना भोली। सर आप प्रोग्रेशन भी पढ़ाएंगे सर? एपीजीपी सुबह। हाँ बाबू सर एपीजीपी सर, एपीजीपी सुबह में। सुबह कब स्टार्ट कर रहे हैं सर? हाँ बाबू तन्नू बोलिए बाबू। सर ये पिक्टोग्राफ पढ़ाइएगा ना? सैटरडे को टेस्ट लिए थे क्या? हाँ सर बाबू सैटरडे को किसको ज्यादा मार्क मिला सर?
रौनक को बाबू, रौनक को मिला। कितना सर? कितना मिला सर? आपने मेरे को कॉल नहीं किया। सर कितना मिला? कॉल नहीं किया, वो कॉल नहीं किया था शैतान आप। नो सर सर, कितना मिला उसे? कॉल। सर कितना मिला उसे? उसका पूरा में पूरा आया, 40 में 40 आया। कॉपी उसका चेक किए, भेज देते आप लोग को, है ना। यस सर। चलो बाबू, ठीक है बाबू, ठीक है, बोला आप लोग जा सकते बाबू। बाय सर सर। फोटो भेज दिए वो। भेज रहे हैं बाबू, 1 मिनट बाबू। सर हमको सर मेरा डाउट था सर, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो